हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूके स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू जो होता है उसमें आपको क्या नहीं करना है। बहुत लोग आपको बताएंगे क्या करना है, बट मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट कि स्टडी करना चाहते हैं यूके में या और किसी अच्छी कंट्री में और एप्लीकेशन करना चाहते हैं, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट अगर आपको, तो हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहला जो कमेंट है, व्हाट्सएप लिंक है हमारा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप हम लोगों से कनेक्ट हो जाइएगा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स डिस्कशन हमारा, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं जब आप यूके का एम्बेसी का इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पहला पॉइंट जो आपको नहीं करना है। पहला ये पॉइंट आपको नहीं करना है कि आपको अनप्रिपेयर्ड नहीं होना है अपने इंटरव्यू के लिए। You have to be prepared very well for your interview with यूके एम्बेसी। देखिए, जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी, आपको सब पता होना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे लेट्स से कि यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हो, कोर्स की डिटेल्स हो, सब्जेक्ट की डिटेल हो कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं और आपका जो प्रीवियस कोर्स था उसमें क्या क्या पढ़ाई आपने की। ये सारी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए जब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। प्रिपरेशन आपकी जब अच्छी होती है तो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके फिर बहुत कॉन्फिडेंटली यू शुड आंसर। दूसरा, यू शुड नॉट प्रोवाइड वेग एंड इनकंसिस्टेंट आंसर्स। जब आप यूके के लिए इंटरव्यू में अपीयर होते हो, तब आप जब आंसर देते हो तो वीजा ऑफिसर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि सेम क्वेश्चन को थोड़ी देर के बाद पैराफ्रेज करके आपसे दोबारा पूछते हैं। ऐसे केस में वो ये चेक करते हैं कि पहले जो आपने आंसर दिया क्या वो कंसिस्टेंट है अभी के आंसर से। इन केस उनको कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट माइट लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर यूके स्टडी वीजा। तो यू हैव टू एंश्योर योर आंसर्स आर कंसिस्टेंट और एकदम जेन्युइनली आप आंसर कर रहे हो। इसके साथ साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको जब आप आंसर दे रहे हो। मतलब अगर कुछ नहीं पता है तो क्लियरली बोल दीजिए, आई एम नॉट अवेयर। इस तरह से आप आंसर दे दीजिए कुछ अगर आपसे पूछा गया, बट घुमा फिरा के कहानी नहीं बनाइए। टू द पॉइंट, जेन्युइन आंसर, करेक्ट आंसर्स। साथ के साथ साथ आपके जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो एकदम इंटैक्ट होने चाहिए। यूके एम्बेसी के पास जब आपने जो वीजा फाइल में इंटरव्यू किया था, मतलब सबमिशन किया था वो, और जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एकदम इंटैक्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होना चाहिए। प्लस आपको थोड़ा सा भी नर्वसनेस या डिसइंटरेस्ट नहीं शो करना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हो यू शुड लुक वेरी मच एंथुजियास्टिक। एक जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन होती है, वॉइस होती है, उसमें कॉन्फिडेंस आपका नजर आना चाहिए। और साथ के साथ एक बहुत स्ट्रांग आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो भी आपकी टोन में झलकनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो बढ़ सकता है, वीज़ा सक्सेसफुली आपको मिल सकता है। झूठ नहीं बोलना है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको वीज़ा इंटरव्यू में नहीं देनी है। बी वेरी जेन्युइन, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है, एकदम जेन्युइनली आंसर दीजिएगा। वीज़ा इंटरव्यू आता ही उसी केस में है जब एम्बेसी को थोड़ा डाउट होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। ये नहीं मतलब कि इंटरव्यू आया तो रिजेक्शन हो जाएगा। अगर इंटरव्यू आया तो 70-80% चांसेस रहते हैं कि अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो वीज़ा अप्रूव ही होगा। अगर रिफ्यूज़ल देना होता है तो विदाउट इंटरव्यू वो पहले ही आपको रिफ्यूज़ल दे चुके होते। और इसके साथ-साथ आप जब इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो, तो यू हैव टू एंश्योर दिस दैट योर आंसर्स आर very much neutral. Your answers should not be political. You're not supposed to criticize UK or any other country or your home country. If you are an Indian or let's say from any other country, you should never criticize your country while giving your answers. तो ये आपको ध्यान रख के चलना होता है कि आंसर्स आपके डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो और एकदम न्यूट्रल अप्रोच आप लेके चलें।
जो भी आपका माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है, वो अलग है और जब आप प्रोफेशनली इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हो, वो अलग है। इंटरव्यू में बी वेरी न्यूट्रल। इसके साथ-साथ आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एकदम भी शो नहीं करनी है। सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल प्लान्स हो, चाहे लेट्स से कि लिविंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, ट्यूशन फीस से रिलेटेड हो, फंडिंग से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको क्लियरली पता होना चाहिए और आपको एकदम क्लियरली शो करना चाहिए कि आपके पास एनफ ऑफ फंड्स हैं और आपके पास आपके फ्यूचर प्लान्स जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। शुड बी अवेयर ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स ताकि आप अकॉर्डिंगली वहां पर इंटरव्यू में आंसर कर सकें। तो ये मेन पॉइंट्स है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू शुड नेवर ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी while you are giving your answers. Your language, your communication skills should be very strong. You have to ensure this whenever a question is being asked, you are answering them in English, and same time you should be very much fluent. Try to neutralize your accent while you are interacting with the visa officers so that they are able to comprehend what you are talking about. So you have to do all these things. You have to take care of all these points. अगर आपको मैं कुछ important बताना चाहूँ तो ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू मेनली जिन स्टूडेंट्स का आता है वो दो पॉइंट्स के चलते आता है. First is to check financial stability. Second is for checking कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आप जब प्रिपेयर करें, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करें, तो यू हैव टू बी श्योर कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और अपने आंसर्स में फोकस करें. थोड़ा मोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता भी है, नो इश्यूज एट ऑल. यू शुड बी वेरी मच फ्लुएंट विद योर स्पीकिंग स्किल्स while you are attending this particular interview. इसके साथ साथ अगर मुझे और कुछ बात करनी होगी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैं 7 क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस के अलावा हम लोगों ने पहले भी यूके के ऊपर इंटरव्यूज से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाई हैं, बट एक रिसेंट वीडियो हम लोगों ने बनाई है, उसका लिंक हम लोग ऊपर अभी छोड़ रहे हैं, तो यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो टू. तो गोइंग फर्दर मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा. पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी? सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ विल दिस कोर्स बेनिफिट योर करियर प्लान्स? थर्ड क्वेश्चन, what do you know about the UK education system? Fourth, how do you plan to finance your studies and living expenses? Fifth, do you intend to work in the UK during or after your studies? Sixth, where do you plan to study in the UK? Seventh, what are your plans after completing your studies? तो ये questions जो हैं इनके आंसर्स कैसे देने हैं, इस तरह के questions के हम लोगों ने अपनी जो वीडियो का लिंक छोड़ा है, डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं and you'll get to know how to prepare and how to answer these questions. साथ के साथ कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए. एकदम रिसर्च जब आप करें तो बहुत थॉरोली कीजिए, डिटेल्स में जाके अपने डिटेल्स पे रिसर्च कीजिए, मॉक इंटरव्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कैमरा के सामने बैठ के रिकॉर्ड करके अपने इंटरव्यूज का प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, देखिए कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड ट्राई टू फाइन ट्यून देम. इसके साथ बी वेरी ऑनेस्ट एंड देन लास्ट में आपको ये बोलूंगा कि बहुत काम एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिएगा जब अपने क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हो. तो ये डिटेल्स हैं. अगर आप भी यूके में जाके और किसी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे है. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. मे गॉड ब्लेस यू. आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग.